दोस्तों, अगर फेसबुक आईडी पे आपका कोई दोस्त, आपका कोई मित्र आपसे पैसे मांगता है या आपसे पैसे की हेल्प मांगता है, तो क्या आपको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर देने चाहिए? वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एमके लॉ पॉइंट। दोस्तों, आजकल बहुत से ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं कि लोग फेसबुक आईडी पर किसी की भी फेक आईडी बना लेते हैं और फेक आईडी बनाने के बाद वो लोगों से पैसे की मांग करते हैं, पैसे की हेल्प मांगते हैं। तो क्या उनको पैसे ट्रांसफर कर देना चाहिए? या अगर कोई किसी की फेक आईडी बनाता है तो क्या वो एक इलीगल एक्ट है? क्या उस व्यक्ति को सजा हो सकती है जो फेक आईडी बनाता है? तो आज हम इसी वीडियो पर इसी टॉपिक पर जो है डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की भी फेक आईडी बनाता है तो क्या उस व्यक्ति को सजा हो सकती है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि अगर कोई भी आपका फ्रेंड, आपका मित्र ऑनलाइन आपसे पैसे मांगता है, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू आपसे पैसे मांगता है, तो आप उनको पैसे ना दीजिए। दोस्तों, बहुत से लोग फेक आईडी बनाते हैं और वो क्या करते हैं, फेक आईडी बनाने के बाद आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। जैसे ही आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपसे कुछ बातचीत करते हैं और बातचीत करने के दौरान वो आपसे पैसे की डिमांड करते हैं, वो आपसे पैसे की हेल्प मांगते हैं। कोई भी रीजन देकर वो आपसे पैसे की हेल्प मांगते हैं। तो दोस्तों, क्या उनको पैसे ट्रांसफर कर देना चाहिए? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके साथ कभी भी ऐसा होता है तो आप उस व्यक्ति को, चाहे वह आपका कितना ही मतलब कि अपना क्यों ना हो, कितना ही क्लोजली क्यों ना हो, आप कभी भी उसको पैसे ट्रांसफर ना करें, क्योंकि वो आपसे बातचीत करते हैं, आपसे कुछ ऐसी बातें करते हैं और आपसे फिर वो पैसे की डिमांड करते हैं, पैसे की मांग करते हैं। तो आपको बताना चाहता हूं कि वो सभी फेक आईडी होती है। अगर आपको किसी की पैसे की हेल्प करना भी है तो आप उनसे ये बोलिए कि मैं आपसे मिलकर आपकी हेल्प कर सकता हूं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आप उस व्यक्ति से बोले कि हम लोग फोन पे बात कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, बकायदा अपना फोन नंबर भी डालते हैं, जो कि पता नहीं वो कहां से, कौन सी आईडी से नंबर लिए हुए होते हैं। तो आपको ये बताना चाहता हूं कि आप उनसे, अगर आपके पास भी कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है और आप एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और वो बंदा पैसे की डिमांड करता है, पैसे की मांग करता है, तो आप उनसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या हम फोन पे बात कर सकते हैं? क्या हम वीडियो कॉल कर सकते हैं? मैं आपकी हेल्प तब कर पाऊंगा जब आप मुझसे मिलेंगे। आप उनसे ये क्वेश्चन कीजिए। दोस्तों, ये ऑनलाइन फ्रॉड होता है, ये साइबर फ्रॉड होता है। तो आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी फेक आईडी बनाता है तो उस व्यक्ति को साइबर लॉ के तहत सेक्शन 66 सी के तहत 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो दोस्तों, इस बात के लिए हमेशा अवेयर रहें कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी ऑनलाइन रिक्वेस्ट आती है फेसबुक पे और अगर आपसे वो पैसे की मदद मांगते हैं तो आप कभी भी पैसे की मदद ना करें, क्योंकि वो फेक आईडी होती है, वो साइबर क्राइम होते हैं। तो जो भी, अब मैं ये बताता हूं कि उस जो भी ऐसी फेक आईडी बनाता है उसको क्या पनिशमेंट होगी। तो अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी ऐसी फेक आईडी बनाता है तो उस व्यक्ति को सेक्शन 66 सी साइबर लॉ के तहत 3 साल तक की सजा हो सकती है। अब आपको मैं बताता हूं कि मान लीजिए आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, उस बंदे ने आपसे पैसे की हेल्प मांगी और आपने ऑनलाइन ट्रांसफर कर भी दिए। तो अब जो व्यक्ति, वो जो ऑनलाइन ट्रांसफर जिसने मांगा है, उसके पास पैसा भी आ चुका है, तो
वो 420 भी करता है। तो सेक्शन 420 आईपीसी के तहत उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा अलग से हो सकती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यही है कि अगर कोई भी आपको ऑनलाइन फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, तो आप कभी भी पैसे ट्रांसफर ना करें। अगर आपसे वो हेल्प मांगते हैं तो आप उनकी हेल्प ना करें, आप उनको मना कर दें साहब। उनको बोलो कि आप मुझसे मिलो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प करनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आप ये जानिए कि फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया हैं, बहुत से ऐसे क्राइम हो रहे हैं कि आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, आपसे वो पैसे की मांग करेंगे, मगर आप उनकी पैसे की हेल्प बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो सभी फेक आईडी होती है। तो होप, आशा करता हूं। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे ऑनलाइन शिकार होते भी हैं, अगर आपको कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती भी है, तो आप एक ये काम कर सकते हैं कि आप लिखित में एक कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं कि इस आईडी से मुझको फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है और इस आईडी से मुझसे पैसे की मांग की जा रही है, मुझसे पैसे की हेल्प मांगी जा रही है। तो आप लिखित में कंप्लेंट करके पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं और शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों होप, आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि अगर आपसे सोशल मीडिया में कोई पैसे की डिमांड करता है, पैसे की मांग करता है, तो आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, आपको क्या क्वेश्चन करने चाहिए, उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट कहां पर करनी चाहिए। तो होप, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।